वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज फिर से एक चैप्टर शुरू करते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दिस इज द लास्ट लेक्चर in which we are going to discuss about the carboxylic acid. IUPAC naming of carboxylic acid we have discussed in the lecture number 1, nomenclature. Now we are going to discuss about the preparation and properties of carboxylic acids. Let's see students carefully. This is again an important concept कि कार्बोक्सिलिक को कैसे बनाया जाता है। एक्चुअली देखिएगा कार्बोक्सिलिक में क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी हम कार्बोक्सिलिक्स बनाते हैं वो जनरली ऑक्सीडेशन करके बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन लेके आना होता है, तो जनरली हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन करना होता है। और ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, KMnO4, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो सपोज करो जैसे हमने लिया RCH2OH, दिस इज अल्कोहल। तो ये वाला जो ये है कार्बन, यहाँ जो ये 2 हाइड्रोजन है दैट विल बी रिमूव, हाइड्रोजन को चला जाएगा और इन 2 वैलेंसीज पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा एंड दैट इज नोन एज ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। कार्बन नंबर सेम रहने वाला है। अगर आपने मीथेनॉल लिया है तो मिथेनोइक एसिड विल फॉर्म, अगर आपने इथेनॉल लिया है इथेनोइक एसिड विल फॉर्म लाइक दिस, CH3CH2, this is ethanol and it will convert into ethanoic acid like this in the presence of KMnO4 in the presence of acid, or you can take K2Cr2O7 in the presence of acid as you wish. Both these KMnO4 in the presence of acid or K2Cr2O7 in the presence of acid, these are the oxidizing agent. They will convert the alcohol into carboxylic acid with same number of carbon atoms. जैसे यहाँ पे इथेनॉल है तो इथेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे 3 मेंबर आप बनाएंगे। मिथेनॉल से मिथेनोइक, इथेनॉल से इथेनोइक, प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक बनाना है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लेंगे जैसे सपोज करो आई यू टेकन दिस इज टॉलिन, ठीक है, दिस इज टॉलिन। ये क्या करता है कि MnO4 in the presence of KOH, इसको हीट कर दीजिए। दिस रिएजेंट KMnO4 is oxidizing agent in the presence of alcohol, हीट कर देंगे तो जितने भी यहाँ पे कार्बन की चेन है, वेदर ये डबल बॉन्ड है, वेदर यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 4 कार्बन है, 6 कार्बन है, वो सबका सब खत्म हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड लाइक दिस, ठीक है। अब आप इसको कन्वर्ट करके बताएंगे, दिस इज स्टाइरीन, बेंजीन में CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये सब का सब ये सब चला जाएगा और दैट विल दिस कार्बन विल चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड विल फॉर्म। अगेन दिस सेम कांसेप्ट यहां होगा। अगर आपने C2H5 लिया तो भी यही होने वाला है। सबका सब एक ही बात होने वाली है कि KMnO4 KOH इन द प्रेजेंस हीट करेंगे तो यहाँ पे जितना भी कार्बन की चेन है सब खत्म और सिर्फ क्या कन्वर्ट हो जाने वाला है, बेंजोइक एसिड। दिस इज बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज स्टाइरीन, स्टाइरीन विल आल्सो कन्वर्ट इनटू बेंजीन। इथाइल बेंजीन, इथाइल कैन कन्वर्ट आल्सो इन कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपाइल, ब्यूटाइल, व्हाटएवर कुछ भी आप यहां ले लीजिए कार्बन की चेन, वो सिर्फ किसमें कन्वर्ट हो जाने वाली, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाने वाली है। दिस इज द oxidation with the help of oxidizing agent, that is KMnO4 in the presence of KOH. Okay students, now for ester. Now the preparation of carboxylic acid from ester, ठीक है। एस्टर से देखिएगा, सपोज आई हैव टेकन दिस इज एन एस्टर, ठीक है। ये कार्बन कॉन्टिन्यूअस है, ये कार्बन ब्रेक हो गई है चेन, तो इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। जहां कार्बन ये डबल O ये चेन टूट जाती है, ये वाले कार्बन साइड में रहेंगे, इसके
OH लगेगा। तो ये दो कार्बन है, इथेनोएट और ये मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, इसका भी क्या कर देंगे हम, एस्टर है। As all of you have read in class 10, ester is prepared from alcohol and carboxylic। ठीक है, अगर मैं इसमें वाटर डालती हूँ तो it will break from here, OH will come here and H will go there। Okay, so it will form CH3COOH and CH3OH like this। ठीक है, ये वाला आप खुद से बनाएंगे। ये दोनों आप खुद से बनाएंगे। आपको करना क्या है कि वाटर डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जैसे वहां पे क्या था कि अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड गिव एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो HOH वाटर निकल जा रहा था और ये बना था। तो एस्टर में से वाटर निकालना तुरंत जरूरी होता है, अदरवाइज वो वाटर एस्टर को फिर से ब्रेक डाउन कर देता है इन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। यानी कि अगर आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर दे तो यू विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ओके, इनका आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है अमाइड्स। अमाइड्स क्या होता है देखिएगा, दिस इज अमाइड ग्रुप। ठीक है, दिस इज अमाइड ग्रुप। अमाइड हम नाइट्रल से बनाएंगे यहाँ पर CH3CN, दिस इज नाइट्रल। ठीक है, नाइट्रल का रिडक्शन कर दीजिए। ठीक है, तो ये इट विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल अमाइड CONH2। अगेन फिर से इसमें वाटर डाल दीजिए। तो यहाँ का जो H है इस H के साथ, इस NH2 के साथ मिलकर क्या बना देगा, अमोनिया। ठीक है, बाकी क्या बचता है CH3CO और यहाँ से OH, कार्बोक्सिलिक एसिड विल फॉर्म। ठीक है, अगर आप नाइट्रस का रिडक्शन कर देते तो सॉरी ऑक्सीडेशन कर देते तो अमाइड्स बनेगा। ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या लेंगे, OH नेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीडेशन कर देंगे तो अमाइड बनेगा। अमाइड का हमने फिर वाटर से हाइड्रोलिसिस करा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड विल ऑब्टेन एंड रिलीज अमोनिया गैस। हो गया। ऐसे आप दो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वो आप खुद से करेंगे। इट हैज 3 कार्बन्स, तो 3 कार्बन का क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। इट हैज 4 कार्बन्स, it will form ब्यूटेनोइक एसिड। इट विल फॉर्म, ये क्या बनाने वाला है, प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे क्या दो कार्बन थे, इथेन नाइट्रल, इथेन नाइट्रल से इथेनॉइड, इथेन अमाइड से इथेनोइक एसिड। वैसे यहाँ पर ये प्रोपेन नाइट्रल से प्रोपेन अमाइड से प्रोपेनोइक एसिड लाइक दिस। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट फ्रॉम रिग्नार्ड रिएजेंट, let's see the reaction with Grignard reagent. How can we prepare the carboxylic acid with the help of Grignard reagent? I have taken the Grignard reagent with 1 carbon atom and I have taken the CO2, क्योंकि Grignard हमेशा कार्बन बॉन्ड पे डबल बॉन्ड पे आके अटैक करता है। तो ये क्या करेगा, ये Grignard इस डबल बॉन्ड पे आके अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से और ये वाला बॉन्ड आपने ब्रेक किया और इधर खुल गया। इसका एक बॉन्ड फ्री लाइक दिस और इसका एक बॉन्ड फ्री। ठीक है, इस एक बॉन्ड से तो कौन अटैच हो जाएगा, CH3, और इस ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच हो जाएगा, MgBr। यू हैव टेकन Br तो टेक Br हियर। ठीक है, यहाँ कौन अटैच हो गया, CH3, और यहाँ कौन अटैच हो गया, OMgBr। ये हो गया OMgBr, C, ये वाला C डबल बॉन्ड O और ये CH3 अटैच हो गया। मींस जितना भी आपको कार्बन इंक्रीज करना है कार्बन डाइऑक्साइड में, वो किसके साथ ले लेंगे, रिग्नार्ड के साथ ले लेंगे। और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाल दीजिए तो इट बिकम्स, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3CO, ये वाला O और यहाँ से H। ठीक है, और ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा क्या बना के, Mg की 2 वैलेंसी होती है, एक Br हो गई और एक जो यहाँ से फ्री हुई है वो यहाँ से जो H। अब ये दोनों आप खुद से करने वाले हैं। एक बार आप ले लेंगे साइक्लोहेक्सेन MgBr, CO2 के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या बना, और नेक्स्ट ये वाला लेंगे बेंजीन MgBr प्लस CO2 और आप प्रोडक्ट बनाने वाले क्या बना। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। नाउ द फ्रॉम एसिड हैलाइड और एल्डिहाइड से कैसे बनाते हैं देख। सपोज आई हैव टेकन दिस, ये वाले ग्रुप को
कार्बन, इसका नाम होता है इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड, 3 कार्बन प्रोपेनॉइल क्लोराइड, बेंजीन आपको तो बेंजीनॉइल क्लोराइड लाइक दिस, ठीक है। अब आपको यहाँ से Cl हटा के OH लेके आना है, वाटर डाल दीजिए, ठीक है। वाटर डाल दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या OH नेगेटिव डाल सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आई हैव टेकन, यहाँ से HOCl निकल जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, इट विल फॉर्म CH3COOH लाइक दिस, ठीक है। अब जैसे आपको बनाना बेंजीन से, दिस इज बेंजीनॉइल क्लोराइड, सेम यहाँ क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये वाला कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में। आप खुद से बनाएंगे, ये वाला भी आप खुद से बनाने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोपेनॉइल क्लोराइड, तो बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ से Cl जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। ये आप खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है, दिस इज एनहाइड्राइड। देन यहाँ पे COO, दिस इज एनहाइड्राइड ग्रुप। आप इसको यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, इसमें वाटर डाल दीजिए, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ थोड़ा सा एसिड। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ का जो H है वो यहाँ आ जाएगा, ये बनेगा CH3COOH लाइक दिस। अब ये बचा आपका CH3CO और यहाँ का OH, यहाँ से इस वाले में हमने क्या लिखा, CH3COO, यहाँ से H, ठीक है। अब क्या लेंगे, CH3COO और यहाँ वाटर का OH, क्या बन गया, CH3COOH। अगर आपने यहाँ पे दोनों तरफ सेम कार्बन लिए तो यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट हियर, ठीक है। इफ यू हैव टेकन टू डिफरेंट कार्बन्स हियर, सपोज तो मैंने यहाँ पे बेंजीन ले ली लाइक दिस, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइक एसिड और एक प्रोडक्ट बनेगा इथेनोइक एसिड लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ दिस एसिड क्लोराइड। इस तरीके से हमने प्रिपरेशन खत्म की है। नाउ हम देखते हैं इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। लेट्स सी द प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज। जनरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक में, उससे कम अल्कोहल में, उससे कम एल्डिहाइड्स में, और उससे कम कीटोन्स में, उससे कम ईथर में, और सबसे और हाइड्रोकार्बन्स में तो होती ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो स्ट्रॉन्ग एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट इज इन कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड ड्यू टू दिस एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग it exists in dimer form in vapor phase। डाइमर फॉर्म यानी कि दो मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं और डाइमर बना लेते हैं। तो जैसे ये RCOOH हमने इस तरीके से लिख दिया, ऐसे यहाँ से RCOOH इस तरीके से लिख दिया। It show hydrogen bonding with this and it show hydrogen bonding with this H bond, ठीक है। And due to this hydrogen bonding it forms a dimer, ठीक है। ये वेपर फेज में डाइमर बना देता है, वैसे लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं इसके मेंबर्स। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, और जो सॉल्युबिलिटी होती है वो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती चली जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट अगर इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फ्री कर रहा है, तो ये वाला पार्ट अगर इंक्रीज होता चला जाएगा तो इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट है वो कम होती चली जाएगी और सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि नॉन सॉल्युबल पार्ट ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम सॉल्युबिलिटी विल आल्सो डिक्रीजेस इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं और जो अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें कम सॉल्युबल होते हैं ये। और ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्यों है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। लेट्स सी द केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक बार हम बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इसकी करंट प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। एक बार हम बात करेंगे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और एक बार हम बात करेंगे पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की दूसरे किसी ग्रुप में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टीज यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टीज जो इस H के कारण होती है, ठीक है। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस H को लूज कर रहा है, इट मींस इट शोज द एसिडिक नेचर, ठीक है। तो ऐसी कौन-कौन सी रिएक्शंस हैं जो एसिडिक नेचर प्रूव कर सकती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का? आई टेक एन एग्जांपल ऑफ इथेनोइक एसिड एंड इन, ठीक है। ये सारी रिएक्शन टेम्परेरी थी। आप यहां से ये वाला H रिमूव हो जाएगा एंड दे विल कम हियर, ठीक है। ऑल इन ऑल दिस केसेस एंड दे विल कम हियर एंड दे विल कम हियर एंड दे विल कम हियर, ठीक है। एंड दिस हाइड्रोजन विल रिलीज ईदर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन और इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। लेट्स सी, देयर इज नो
Again in this case, same condition, CH3COON में and release CO3 का क्या बन जाने वाला CO2 और H का क्या बन जाने वाला टोटल. सेम प्रोडक्ट्स यहाँ बनने वाले हैं. CH3COON is sodium acetate, CO3 का CO2 and release water. Balancing different होगी और reagent product same रहेगा. So these are the reaction which show that acid carboxylic acid are acidic in nature because in these reactions H will lose. ठीक है, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड H will lose और जो H lose करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं. ठीक है, तो these are the reactions. अब हम यहाँ एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करने वाले हैं. देखिएगा सपोज मैंने लिया है CH2, यहाँ पे लिया है F और यहाँ लिया है CH2 और यहाँ लिया है ClCOOH. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि जो फ्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या जाएगी, कम. ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और H प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इन दोनों में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा और H को निकालना आसान हो जाएगा. मींस अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो यहाँ से डेंसिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन पर एंड इन दैट केस H कैन बी इजीली लूज. यहाँ पे आसानी से लूज हो सकता है और वो एसिडिक उतना ही ज्यादा हो जाएगा. इस केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है एंड ड्यू टू दिस लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इलेक्ट्रॉन्स को कम खींच पाएगा. इट मींस ये बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा और इसको H को निकालना मुश्किल होगा. ठीक है, तो इन दिस केस H कैन नॉट बी इजीली लूज, दैट्स व्हाई इट इज less acidic, and in this case H can be easily loose, that's why it is more acidic in nature. इन दोनों में अगर ये बना, अगर हम देखते हैं कि जनरल बात करते हैं, मैंने सीधे CH3 ले लिया है. ठीक है, जो कार्बन की चेन होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है, अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी यहाँ पर. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो ये डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो H को निकालना मुश्किल हो जाएगा. अंडरस्टूड? मींस अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो H को निकालना मुश्किल है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो H को निकालना आसान है. इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं. कई सारे हम क्वेश्चंस दिए गए हैं, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, या अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे टेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, पीछे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो यहाँ पे हम साथ साथ कर लेंगे. अब हम चलते हैं उस वाले रिएक्शंस पर जिसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है. ठीक है, चलिए देखिए बेटा, इसमें देखते हैं कि यहाँ से रिएक्शन होनी है, ये बॉन्ड ब्रेक होना है. सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं इथेनोइक एसिड की रिएक्शन PCl3 के साथ, तो दिस विल रिमूव. ओके, यहाँ पे क्या जाने वाला है, Cl. ओके, इन दिस केस KCl5 also this OH will remove, Cl will come. In this case also Cl will come and this OH will remove. In all these cases CH3COCl will form. This is ethanoic chloride. ओके, नेक्स्ट अमोनिया के साथ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से OH और यहाँ का H वाटर रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है, CH3CO ये दो स्टेप्स में होती है. आप सीधा भी करके दिखा सकते हैं, आप इसको होती ऐसे इस तरीके से कुछ थोड़ा सा देखिएगा, CH3COOH NH3 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, CO नेगेटिव और NH4 वन पॉजिटिव. ठीक है, अब यहाँ से ये रिवर्सिबल रिएक्शन है यहाँ से, तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ का H2 और यहाँ का O रिमूव हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और ये क्या बन जाएगा आपका CH3CO और यहाँ का NH2 रह जाएगा और दिस इज CH3CONH2 अमाइड बन जाएगा. दिस इज इथेन अमाइड, दिस इज इथेन अमाइड. ओके, नेक्स्ट सेम कंडीशन यहाँ होने वाली है, यहाँ का H2 यहाँ का OH और यहाँ का H रिमूव होके यहाँ पे क्या रहने वाला, CONH बेंजीन अमाइड. यहाँ पे दोनों केसेस में यहाँ से OH रिमूव होके और NH2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आ जाने वाला है. तो बुक में आपको ये वाले पूरे इसके थ्रू दिखाया, आप सीधा भी दिखा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या जाने वाला है, NH2 और यहाँ पर भी क्या जाने वाला है, NH2 आ जाने वाला है. इन दिस वे दीज आर सम रिएक्शंस इन विच ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था पूरा OH. ठीक है, अब हम कुछ ऐसे रिएक्शंस करने वाले हैं कि जिसमें पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप वही चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट बेटा, जिसमें पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप ही चेंज हो जाने वाला है, वो वाले रिएक्शंस हम करने वाले हैं. उसमें हमारे पास कौन से हैं, रिडक्शन रिएक्शन और डिकार्बोक्सिलेशन. रिडक्शन में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन हो जाता है या तो एल्डिहाइड में या कीटोन्स में. ठीक है, जैसे हम एल्डिहाइड या कीटोन से हम
ऑक्सीडेशन कर रहे थे, वैसे हम इसका क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे आपने लिया इथेनोइक एसिड लिया, अगर आप इसमें डालते हैं NaBH4, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग डाल देते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कार्बोक्सिलिक को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कराएगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कार्बोक्सिलिक को सीधा किसमें कन्वर्ट करा देगा, अल्कोहल में, ठीक है। अब आपको याद रखना, अगर इथेनोइक एसिड है तो इथेनॉल बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड है तो प्रोपेनॉल बनेगा, मीथेनोइक एसिड है तो मीथेनॉल बनेगा। तो ये तो मैंने एक था तो मैंने करके बता दिया आपको, इससे इथेनॉल से एल्डिहाइड इथेनॉल और इथेनोइक से इथेनॉल, ठीक है। मीथेन यानी मीथेनोइक एसिड का अब आप करेंगे, मीथेनोइक एसिड से एल्डिहाइड मीथेनॉल बनाना, मीथेनोइक से मीथेनॉल बनाना, अब आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होगा, देखिए आपने कार्बोक्सिल लिया, ठीक है, इसमें से ये CO2 बन के निकल जाएगा और आपका ये वाला H यहाँ पर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, CH4, ठीक है। मींस एक कार्बन यहाँ कम हो जाने वाला है, अगर आपने 2 कार्बन लिए तो 1 कार्बन रह जाएगा, 3 कार्बन लिए तो 2 कार्बन रह जाएगा। जैसे हमने इथेनोइक से क्या बना, मीथेन, ऐसे प्रोपेनोइक से क्या बनेगा, इथेन, ब्यूटेनोइक से क्या बनेगा, प्रोपेन, जो कि आप खुद बनाएंगे। इसमें जो रिएजेंट लगता है वो क्या लगता है, कैल्शियम ऑक्साइड in the presence of NaOH, डाल के इसको हीट कर देते हैं, तो दिस रिएजेंट यानी क्विकलाइन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH हीट करेंगे, तो हीट करने से ये CO2 बन के यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बाकी वाला पोर्शन इस ये वाला है बाकी वाले पोर्शन में ऐड हो जाएगा। तो मैंने इथेनोइक का मैंने आपको करके बताया, अब प्रोपेनोइक और ब्यूटेनोइक का आप करेंगे यहाँ दोनों एग्जांपल्स। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ मतलब 2 सब्स्टिट्यूशन है, एक आपका ओपन चेन कंपाउंड्स में है यानी कि एलिफैटिक्स में और एक एरोमेटिक्स में। जो एलिफैटिक्स होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं लाइक दिस, जैसे आपने ये लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या फॉस्फोरस, तो नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा होता है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाले रिएक्शन सिर्फ वही कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास अल्फा होता है, जिनके पास अल्फा नहीं है वो सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, हाइड्रोजन डाल देते हैं, हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है, ताकि हीट कर देंगे तो यहाँ का H और यहाँ का एक X रिमूव हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिया Cl, तो यहाँ का एक H और एक Cl रिमूव हो जाएगा और एक Cl यहाँ आ जाएगा, एंड इट विल फॉर्म CH2 Cl and COH, यानी कि अल्फा कार्बन इथेनोइक एसिड, अल्फा क्लोरोइथेनोइक एसिड, और यू कैन से 2 क्लोरोइथेनोइक एसिड, ठीक है। हमेशा से 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, कुछ कितने भी कार्बन है, जहां फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट वाला अल्फा ही जाएगा और वहां पर हाइड्रोजन ही आएगा, यानी दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो क्या एलिफैटिक्स के केस में। अब मैं आपको एरोमेटिक्स के केस में बता देती हूँ। एरोमेटिक्स के केस में देखिएगा, एरोमेटिक के केस में होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे सपोज तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। क्वेश्चन आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिडल-क्राफ्ट क्यों नहीं देते, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसमें फिडल-क्राफ्ट में जो AlCl की यूज होना है, दैट इज अ लुईस एसिड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास काफी होती है, वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा और ये आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। ये क्वेश्चन आता है, आपको भी लिखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं। नेक्स्ट है आपका इसका सब्स्टिट्यूशन, मान लो सब्स्टिट्यूशन मैंने नाइट्रेशन करना है, नाइट्रो ग्रुप लेके आना है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेटा पे होता है, यानी कि यहाँ पर डाल दिया H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, दोनों कंसंट्रेटेड लेंगे और तब यहाँ पे मेटा पे नाइट्रेशन होगा, और नाइट्रेशन के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि दिस इज मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक दोनों ही मेटा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स थे आपका अल्कोहल से फिनोल, ये फिनोल से आपके और आपके हैलाइड्स हैलोजन्स थे, हेलोएल्केन्स और हेलोइन्स, सॉरी हेलोएनिन्स, तो वो क्या बना रहे थे आपके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन शो कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर रहे थे, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर रहे थे, वो ऑर्थो पैरा पर, ईथर्स में भी ऑर्थो पैरा पर बन रहा था, लेकिन सिर्फ एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक के केस में मेटा प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट्स बनाना है आपको। दिस इज ऑल अबाउट द
प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ इन दिस वे वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। आपको ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने कहे हैं हर किसी के दो एग्जाम्पल्स वो आप कर लेंगे, जो भी कहीं दिक्कत आ रही है पूछ लेंगे। चलिए इस तरीके से हमारा आइडिया कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक चैप्टर फिनिश हुआ। बाय स्टूडेंट्स।